हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फार्मलता किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि फार्मलता किसे कहते हैं और इस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं सांद्रता के पद में हम लोगों ने पढ़ा आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं। ठीक है, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मोलरता, फिर उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने मोललता, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मोल अंश, जिसे हम लोग मोल प्रभाज भी कहते हैं बच्चों। फिर उसके बाद हम लोगों ने नार्मलता को पढ़ा और अब हम लोग लास्ट पढ़ रहे हैं फार्मलता को। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे इस चैनल पर अभी पहली बार हैं, यानी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को बच्चों आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारी जो मिशन 2023-24 यानी जो बच्चे बोर्ड पेपर 2024 में देने वाले हैं उनके उन बच्चों के लिए हमारी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो गई हैं बच्चों। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जो बच्चे क्लास 10th में हैं वो क्लास 10th का प्ले लिस्ट देखें, जो बच्चे क्लास 12th के हैं वो क्लास 12th के प्ले लिस्ट को देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 12th का है दोस्त, केमिस्ट्री का। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे फार्मलता, हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है इस समय। ठीक है, जिसका नेम है विलियन। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्त कि फार्मलता हम लोग किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके हम लोग परिभाषा पर बात करें भाइयों, तो क्या होता है इसका परिभाषा। सिंपली यार, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित किसी विलियन के, हमारे पास कोई एक सोल्यूशन है बच्चों। आप लोगों को पता है कि विलियन हम लोग किसे कहते हैं। यार सिंपली मेरे भाई, मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूं। आप लोगों को पता है कि जो हमारा विलियन, यहाँ पर देखो एक कंटेनर है, मान लीजिए क्या है, एक छोटा सा पात्र है कोई। ठीक है, सब यार इसमें देखो हमारे पास क्या हो गया, एक विलियन। आप लोगों को पता है दोस्त कि विलियन हमारा जो होता है, इसमें 2 भाग होते हैं। एक होता है विलेय, जिसको हम लोग ए से सिंपली प्रदर्शित कर देते हैं। एक होता है विलायक। ठीक है, इसको हम लोग मान लीजिए बी से। देखो, विलेय और विलायक से मिलकर के हमारा क्या बनता है मेरे भाई, विलयन तैयार होता है। तो वही बोला है कि किसी विलयन के, ये हमारे पास एक विलयन है मेरे भाई पूरा, और उसके बाद उस विलयन के आयतन में, ठीक है, यानी अगर हमारे पास 1 लीटर कोई विलयन है, सपोज हमारे पास विलयन कितना है, 1 लीटर है। 1 लीटर का हमारे पास विलयन है भाई, तो उसमें जो उपस्थित हैं, क्या उपस्थित ग्राम, क्या थोड़ा सा हाइलाइटर एक अलग ले लो भाई। देखो, मैंने बोला कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, हमारे पास विलयन है 1 लीटर, और उसमें जो हमारे, ठीक है, आयतन में ग्राम तुल्यांकों की संख्या, किसमें, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या विलयन की फार्मलता कहलाती है मेरे भाई। ठीक है, क्या कहलाती है, यही हमारी क्या हो गई, यही हमारा हो गया परिभाषा, एक छोटा सा बच्चों। ठीक है, यानी एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय, यहाँ पर विलेय आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चों परिभाषा में थोड़ा सा आप लोगों को चेंज कर देना पड़ेगा। क्या कि 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, ठीक है, उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है, फार्मलता कहलाती है बच्चों। इसे हम लोग कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, यानी फार्मलता को हम लोग कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो अब आप लोगों को पता होगा कि फार्मलता किसे कहते हैं। तो मेरे भाई, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपली यार देखो, हमारे पास यहीं पर मैं आप लोगों को समझा दूं कि हमारे पास विलयन है, 1 लीटर विलयन है, तो उसमें जो विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान है, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है मेरे भाई। ग्राम सूत्र द्रव्यमान, जिसको हम लोग सिंपली बोल देते हैं अणु भार भी इसको हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो वही कितनी उपस्थित होती है, कितनी संख्या है इसकी, देखो बोला है कि कितनी संख्या है विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की जो संख्या होती है 1 लीटर विलयन में, वही हमारा कहलाता है फार्मलता। इसे हम लोग कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका हम लोग फार्मूला यहाँ पर देखें दोस्त, तो हमारा फार्मूला होता है, तो कैपिटल एफ इक्वल टू विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बटे विलयन का आयतन। अगर लीटर में है तो आप लोगों को लीटर में देखो, अगर लीटर में है बच्चों तो आप लोगों को सेम यही फार्मूला आप लोगों को अप्लाई कर देना है उस क्वेश्चन पर, अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर आप लोगों से
विलेन, ये जो हमारा विलेन का आयतन है, अगर आप लोगों को ml में, मान लो ml में दिया हो मेरे भाई R, ठीक है, अगर ml में दिया हो तो सिंपली यार आप लोग 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर में। अब देखो यार, अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है यार, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला ये है मेरे भाई कि ये देखो, विलेय का जो ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या है, इसको हम लोग बोलते हैं विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान। आप लोगों को विलेय का द्रव्यमान दिया रहेगा और फिर विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान दिया रहेगा। फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके जगह पर आप लोग लिख देंगे उसको, और फिर उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को हल करेंगे, आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर हम लोग बच्चों विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या के जगह पर ये इसका वाला फार्मूला रख दें, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो फार्मूला होगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा मेरे भाई। क्या बनेगा, हमारा जो फार्मूला है बनेगा F इजकल टू, हमारे पास क्या है, ये विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या। सिंपल यार, इसके जगह पर अगर हम लोग ये लिख दें तो क्या हमारा जो फार्मूला बनेगा न्यू, वो हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान इंटू बच्चों जो हमारे विलेयन का आयतन है, ठीक है। सिंपली आप लोगों को यही कर देना है, विलेयन का आयतन, ठीक है। विलेयन का आयतन हम लोग किस में ले रहे हैं बच्चों, इसमें लीटर में, ठीक है, लीटर में। अगर लीटर में लेंगे तो सिंपल हम लोगों का फॉर्मूला यही होगा, बस यही फार्मूला है आप लोगों का, किसका, फार्मलता का। इसको हम लोग फार्मलता F इजकल टू विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान या विलेय का अणुभार बटे विलेयन का आयतन लीटर में। बस इसी को आप लोगों को, इसी पर आप लोगों को क्या सभी के मान रख देने हैं और आप लोगों को क्वेश्चन भी इस पर हल हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। और अगर इसी प्रकार से बच्चों, अगर यहाँ पर ml में दिया हो, ml में, ठीक है, अगर हमारा जो विलेयन का आयतन है वो अगर ml में हो तो सिंपली यार आप लोग 1000 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर देना, बस, और कुछ नहीं करना। ये हमारा फार्मूला हो गया। इतनी बात अगर क्लियर है तो अब हम लोग चलें एक छोटा सा फार्मूला, एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड हम लोग कर रहे हैं, तभी आप लोगों को अभी लग जाएगा कि हाँ ये मतलब अभी आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि कैसे इस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो देखो यार, हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे भाई कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml विलेन में घुला हुआ है, विलेन का फार्मलता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखो यार, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो हमें इसमें दिया है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोगों को कुछ दिया है। देखो हमारे पास दिया है, ये हमारे पास दिया है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml विलेन में घुला है, यानी हमारे पास दिया है कि 5.85 ग्राम सोडियम, यानी बच्चों ये हमारा क्या है, NaCl हमारा है विलेय, यानी विलेय का द्रव्यमान हम लोगों को सबसे पहले दिया है। क्या दिया है हम लोगों को, विलेय का द्रव्यमान दिया है, आप लोगों को पता है दोस्तों। ये हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है यही तो घुला है, देखो बोला है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml विलेन में घुला है, ठीक है। तो ये हमारा घुला है। तो जो घुलता है उसे हम लोग बोलते हैं विलेय। तो सिंपली उसका हम लोगों को द्रव्यमान दिया हुआ है या भार दिया हुआ है, तो वो है 5.85 ग्राम, ठीक है मेरे भाई। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर देखें यार, तो हम लोगों को विलेन का आयतन भी दिया है। देखो विलेन का आयतन दिया है 200 ml, ठीक है। तो सिंपली यार इसको भी हम लोग लिख लेंगे, विलेन का क्या दिया है, आयतन। विलेन का आयतन हम लोगों को दिया है 200 ml, ठीक है, 200 ml दिया है। अब इतनी चीज़ें हम लोगों को दे दी गई है, तो अब हम लोगों को दोस्त हमारा फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो सिंपली है कि विलेन का द्रव्यमान बटे विलेन का ग्राम सूत्र द्रव्यमान ग्राम सूत्र द्रव्यमान इंटू विलेन का आयतन। अगर ml में होगा तो ऊपर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करने की, बस इतनी बातों को आप लोगों को अपने माइंड में रखना है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा विलेय है, विलेय कौन है, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये तो घुला हुआ है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, अणुभार यानी ग्राम सूत्र द्रव्यमान यानी NaCl जो हमारे पास है,
NaCl का अगर हम लोग देखें क्या निकालेंगे, ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम सूत्र द्रव्यमान, या हम लोग इसको सिंपली बोलते हैं अणु भार, अणु भार। तो यार सोडियम का हमारे पास हो जाएगा 23, इसका है दोस्त 23 हो जाएगा, इसका है 35.5, टोटल हमारा हो जाएगा 58.5। ठीक है, यानी NaCl का जो क्या है, NaCl का जो हमारे पास मेरे भाई ग्राम सूत्र द्रव्यमान या अणु भार है वो कितना आ गया, 58.5 आ गया। अब देखो, अब इतनी चीज़ों को हम लोगों को क्या करना है, इतनी चीज़ हम लोग ने उसको क्या कर लिया बच्चों, नोट कर लिया आप लोग अपने कॉपी में। ठीक है, अब हम लोग सिंपली यार फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे फार्मूला में हमारे पास क्या था दोस्त, फार्मूला हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहे हैं, हमारे पास फार्मूला में था, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फार्मूला था हमारे पास F इजकल टू, ठीक है, यहीं पर मैं नीचे लिख दे रहा हूँ यार अभी, F इजकल टू हमारे पास क्या था, सिंपली विलेय का क्या, द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान इंटू विलयन का आयतन, इंटू विलयन का आयतन। ठीक है मेरे भाई, यही था हमारा, बस यही हमारा क्या था, फॉर्मूला था। अब देखो, अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे, मान को रख देंगे, ये जो हम लोग नोट किए हैं इसको हम लोग रख देंगे इसी फॉर्मूला पे। देखो विलेय का द्रव्यमान हम लोगों के पास दिया है, तो विलेय का द्रव्यमान हमारे पास कितना है मेरे भाई, देखो विलेय का द्रव्यमान हमारे पास है 5.85 ग्राम। ठीक है, तो विलेय का द्रव्यमान है 5.85, ये हो गया हमारे पास। अब देखो, अब यहाँ पर है बटे में विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, हम लोगों ने विलेय का यानी जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है ये हमारा विलेय है, तो इसका हम लोग ग्राम सूत्र द्रव्यमान कितना निकाले थे, 58.5, तो बटे में 58.5 ये हमारा हो गया विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान। अब देखो विलयन का आयतन भी सिंपली हम लोगों को दिया हुआ है दोस्तों, 200 ml है। अब इसके जगह पर हम लोग इंटू 200 हो गया। अब देखो ये हमारा किस में है दोस्तों, ये हमारा ml में है, तो हम लोग ऊपर में क्या कर देंगे, 100 यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपली यार ऊपर हम लोगों ने 1000 से इस प्रकार से क्या कर दिया मेरे भाई, गुना कर दिया। अब यार यहाँ से इसको हम लोग कैंसिल आउट 2 जीरो कर लेंगे, 2 पंचे 10। अब इसको आप लोग अगर इसको आप लोग जब क्या करोगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2। ठीक है, यही हमारे पास दोस्तों जो फार्मूला होगा वही आंसर हो जाएगा। या आप लोगों को अगर कहीं 0.5 दिया हो, इसको आप जब 2 से 1 में जब भाग करोगे तो ये इतना आएगा 0.5। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फार्मूला। इस क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे भाई, क्वेश्चन का जो आंसर है कितना आ गया, क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास आ गया 1/2 हो सकता है या 0.5 हो सकता है। यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये लेक्चर आप लोगों को यार समझ में आया होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जाना दोस्तों फार्मूला हम लोग किसे बोलते हैं, और उसके बाद हम लोग इसके परिभाषा को जाने, और फिर उसके बाद हम लोगों ने इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को भी किया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।